अ, विपिन जी, इसका रिमाइंडर जो है शायद नहीं गया होगा आपको, लेकिन जो मंथली भेजा था उसका आपको आया होगा उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि सैटरडे हमारा ऑफ था और अभी वेडनेसडे भी हम लोगों का ऑफ रहेगा ड्यू टू जन्माष्टमी, तो आज हमारा सेशन रहेगा और फ्राइडे सेशन रहेगा। इस वीक में सिर्फ 2 सेशन हमारे रहेंगे, तो आपके पास सभी लोगों के पास काफ़ी टाइम मिलेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 3 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, तो आप एक रिकैप ले सकते हैं पूरा सारा का सारा अभी तक जो भी आप लोगों ने सीखा है। तो आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के जो टॉपिक हैं वो मैं एक बार आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, क्या-क्या हम लोग आज करने वाले हैं। आज हमारा है डे 3, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं वो है वाउचर एंट्री। इसके बाद है सिंगल एंट्री। देन अदर डिटेल। अदर डिटेल्स के बाद है रीऑर्डर मैनेजमेंट। ईडीसी मैनेजमेंट। लास्ट में है बिल टैगिंग। तो ये आज के हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाउचर एंट्री समझते हैं। सबसे पहले सेम पैटर्न वही है, पहले हम लोग थ्योरेटिकली इस चीज को समझेंगे और देन उसके बाद जो है हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे सॉफ्टवेयर में हम लोग कैसे करेंगे। वाउचर एंट्री आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो है टेक्निकल कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रहा होगा। अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जिनकी भी कम होगी, आप मुझे या तो चैट में एक बार प्राइवेटली डाल दीजिए या फिर नॉर्मली चाहे तो नॉर्मल चैट पे भी दे सकते हैं इस चीज को। तो मुझे एक बार बताइए चैट में, ताकि मैं उसी हिसाब से चीजों को एलिब्रेट करूँ यहाँ पर। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए, वाउचर एंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, वाउचर एंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो वाउचर एंट्री का मतलब है कि जब भी हम लोग बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हर किसी का हम लोगों को एक एंट्री पास करनी पड़ती है। टेक्नो से जिन्होंने सर ने लिखा है, सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ध्यान से चीजों को सुनिएगा और समझिएगा, नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगी, कोई इशू नहीं है इस चीज का। वाउचर एंट्री का मतलब है हर चीज की एक रिकॉर्डिंग करना। मैंने किसी को सेल की, किसी को प्रोडक्ट सेल किया, तो मुझे क्या है, एक सेल बिल जनरेट करना पड़ता है। इट्स सेल्फ वो वाउचर पोस्टिंग हो जाती है उसकी ऑटो। परचेस करता हूँ तो मेरी वाउचर पोस्टिंग हो जाती है। अगर मैंने जो है किसी को पेमेंट की, या तो किसी से परचेज किया है मटेरियल, तब मैंने उसके बिहाफ पर पेमेंट की है,
या फिर मैंने किसी को माल बेचा है, उसके बिहाफ पर सामने वाले पार्टी ने मुझे पैसा दिया है, सैलरी पे की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, हर किसी की ट्रांजेक्शन हम लोगों को करनी होती है और इसको हम लोग वाउचर एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले जो हमें मिलेगा इसके अंदर, वो मिलेगी रिसिप्ट एंट्री, देन पेमेंट एंट्री। तो रिसिप्ट समझते हैं। रिसिप्ट बेसिकली क्या है कि बिजनेस में पैसे की इनकमिंग, बिजनेस में पैसा आना। अगर आपको बिजनेस में पैसा मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर जो है सामने वाली पार्टी ने पैसा दिया तो किस बिहाफ पर दिया, ठीक है। और उसमें भी आता है कि कैश दिया है, चेक से दिया, आरटीजीएस, एनईएफटी क्या की। मैंने उधार माल बेचा था, उसकी पेमेंट की होगी सामने वाली ने। मैंने किसी से लोन लिया तो भी पैसे की इनकमिंग होती है, लेकिन साथ के साथ उधारी भी आपकी बढ़ रही है, तो फिर उसकी भी हम लोगों को एंट्री जनरेट करनी पड़ती है। सेम ऐसे उसके बाद है पेमेंट की। पेमेंट का मतलब है पैसे की आउटगोइंग। बिजनेस में पैसा जाना, हम लोग करते हैं क्या, पेमेंट की एंट्री। मैं गया कहाँ पर, अकाउंट्स में, वाउचर एंट्री में सबसे पहले दे रखा है रिसिप्ट, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। रिसिप्ट पे गया, रिसिप्ट एंट्री पे मैंने एंटर हिट किया। यहाँ पर इसने डेट पूछा, किस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं, किस पार्टी से पैसा मिल रहा है। मैंने बोला आहूजा मेडिसिन सेंटर। देन कितना अमाउंट मिल रहा है, वो अमाउंट आप टाइप करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि न्यू रेफरेंस है, अर्जेस्ट रेफरेंस है। अर्जेस्ट रेफरेंस का मतलब है कि प्रीवियस कोई आपके पास पेंडिंग ड्यूज इसके पड़े हैं, तो मैंने बताया बिल नंबर 3 के ये पैसे इसको चुकता करना। देन उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर कि पैसा आपको कैसे मिल रहा है, बैंक में, कैश में, कैसे मिल रहा है पैसा आपको। अगर बैंक में मिल रहा है तो जैसे ही आप बैंक एंटर हिट करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि सामने वाली पार्टी का चेक नंबर क्या है, डीडी नंबर क्या है, एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो भी ट्रांजेक्शन नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैंने चेक नंबर डाला यहाँ पर। जैसे ही आप वहाँ चेक नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक नरेशन में पिक कर लेगा, बस आपको यहाँ पर डालना है क्या, किस बैंक का चेक है। सेव करेंगे, आपकी पर्टिकुलर रिसिप्ट एंट्री सेव हो गई। सेम एज इट इज अगर कोई पार्टी कैश में भुगतान करती है, आपको क्या है, यहाँ कैश लेना है, ठीक है। नरेशन टाइप करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये मेरी रिसिप्ट एंट्री थी, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं पेमेंट पर। और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट में भी मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला हम लोग चलते हैं पेमेंट पे। पेमेंट का मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी पार्टी को, जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं उस पार्टी को चूज कीजिए, कितने की पेमेंट कर रहे हैं। बैंक से पेमेंट कर रहे थे, फिर पूछेगा आपका चेक नंबर क्या है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर करके आपकी एंट्री सेव हो गई। अब मार्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज क्या है कि जब आप नेक्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे बैंक से, तो आपको चेक नंबर फीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा, नेक्स्ट चेक नंबर ऑटो पिक कर लेगा आपका।
ठीक है। अगर सपोज करो कई बार क्या होता है ओवर राइटिंग चेक हो जाता है, तो आप लास्ट की डिजिट यहाँ से चेंज कर दी थी, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा 4 पिक करेगा। तो ये मेरी क्योंकि पेमेंट एंट्री हो गई। जिन्होंने रात से लिखा है वन टाइम, सर कुछ नहीं करना, रिसिप्ट के अंदर आपको यहाँ पर जाके सिर्फ सबसे पहले पार्टी चूज करनी है जिससे पैसा मिल रहा है। कितना अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट डालिए आप यहाँ से। ठीक है। अगर कोई रेफरेंस है, उसका रेफरेंस का मतलब है आपने पहले कोई उधार में सेल की थी, उसके अगेंस्ट पे सामने वाली पार्टी पैसा दे रही है, तो आप वो यहाँ से क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए। ठीक है। देखिए 100 रुपीज ले रहा था, बिल नंबर 5 के 50 रुपीज पेंडिंग थे, बिल नंबर 6 के 41 रुपीज थे। इसने ऑटोमेटेड 9 रुपीज किस में ले लिए, न्यू रेफरेंस में ले लिए। न्यू रेफरेंस का मतलब है आपके पास एक्सेस अमाउंट आ गया था। अब जब आप नेक्स्ट टाइम सेल करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब कैश में दिया तो कैश, बैंक में दिया तो बैंक की ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम लोग पिक कर लेंगे लेकर। तो ये मेरी क्या थी, रिसिप्ट और पेमेंट। क्लियर है? रात से जिन्होंने लिखा था वन टाइम, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जिन्होंने रात से लिखा था। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर दे रखा है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट परचेज रिटर्न, जो हम लोग ट्रांजेक्शन में ऑटो अभी लास्ट सेशंस के अंदर समझ के आए हैं, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट दे रखा है। अगर आपको सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है। क्रेडिट नोट देंगे तो क्रेडिट नोट सेल परचेज एक्सपेंस किस चीज का है। अब यहाँ पर एक चीज हम लोगों को समझनी है, जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं वो बेसिकली होते हैं लेजर के बैलेंस कम या ज्यादा करने के लिए। एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एक और, ताकि चीजें आपको बेटर वे में क्लियर हो। सपोज कीजिए मैंने एक यहाँ पर पार्टी बनाई देव के नाम से। अब देव को मैंने कमिटमेंट करी कि अगर आप 1000 रुपए का मुझसे माल परचेस करोगे तो मैं आपको क्या है 10% जो है डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। क्या है, 10% डिस्काउंट दूंगा। कई बार होता है ना कि ऑन पेपर डिस्काउंट नहीं मिलता, बिल पे डिस्काउंट नहीं मिलता। पार्टी कहती है कि आपने 1000 रुपए का माल खरीदा तो 10% का मैं आपको क्या है जो है क्रेडिट नोट बना के दे दूंगा, जिससे आपको बाद में आप क्या कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये क्या एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी एक तरीके से। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने सेल की यहाँ पर, देव लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इसको सेल कर दी। ₹1000 की मैंने इसको सेल कर दी। अब मैंने बोला कि डिस्काउंट इसको बिल पे नहीं दिया। मैं गया कहाँ पर, क्रेडिट नोट, पार्टी चूज करी मैंने यहाँ पर क्या, देव। 10% इसका बना 100 रुपीज। एडजस्टमेंट यहाँ पर आपने कर दिया। अब एक्सपेंस है आपका, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसकी डिस्काउंट का एक लेजर बना लिया।
और इसको सेव कर दे। तो अब देखिए क्या है ये, जब इस पार्टी का लेजर देखेंगे तो उसका बैलेंस यानी उसकी आउटस्टैंडिंग मेरे पास कितनी हो जाएगी, 900 रुपए बचेगी। तो आपने क्या करा, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी पेमेंट के 100 रुपए से उसकी वैल्यू कम कर दी। तो डेबिट क्रेडिट नोट के हम लोग एडजस्टमेंट के लिए बेसिकली यूज कर सकते हैं इस चीज को। क्लियर है? तो सी टाइप कीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके भी अपने आप को पूछ सकते हैं। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हेलो, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टैक्स रेट में कुछ इम्पैक्ट आएगा? क्रेडिट नोट जो बना रहा है उसमें टैक्स नेक्स्ट रेट? जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है? अच्छा, कॉन्ट्रा है, पहले कॉन्ट्रा करते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब है कि हम लोग कैश, बैंक, दो लेजर होते हैं हमारे। मैंने क्या किया, कैश निकाला अपने बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश निकाला और क्या करा, अपना जो है बिजनेस के कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सर एक क्वेरी थी। दोनों अकाउंट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है हमारी, उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। इसके अंदर कॉन्ट्रा एंट्री में हमेशा क्या है, आपके कैश और बैंक के दो ही लेजर यूज होते हैं, इसके अलावा तीसरा लेजर यूज नहीं होता है इसके अंदर। मैं गया कॉन्ट्रा पे, मैंने कहा कैश 1 लाख रुपीस बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, और कैश का बैलेंस मेरा घट जाएगा। सेम एज इट इज, अगर मेरे को कैश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पर बैंक का लेजर चूज करूंगा, बैंक का बैलेंस कम होगा। मैंने बोला 50,000 रुपीज कैश मैंने विड्रॉ किया, ठीक है, कहाँ पर, कैश में, तो कैश की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। तो ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री है। पवन जी, क्रेडिट नोट जो है आपका, मैंने जो अभी बताया वो स्कीम का क्रेडिट नोट है, तो उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेल का क्रेडिट नोट लूंगा तो वहां पर टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल सेल रिटर्न लेते हैं तो उसका टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन स्कीम वगैरह का अगर मैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाते हैं तो उस पर टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री भी ड्यू एंट्री है हमारी, ठीक है। जर्नल एंट्री भी क्या है, एक ड्यू एंट्री है मेरी यहाँ पर। ड्यू का मतलब क्या है, खर्चे जितने भी होते हैं हमारे ज्यादातर जनरली, उसको पहले हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, देन फिर हम लोग पेमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा आता है मंथली बेसिस पे, हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्यू करते हैं, खर्चे को बुक करते हैं। खर्चा किस चीज का, जी इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। पेमेंट किसको करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, खर्चा बुक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट करते हैं, देन उसके बाद जो जिस पार्टी को हमें पेमेंट करनी है, जैसे दिल्ली के अंदर टाटा पावर है, ठीक है, तो मैंने करा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है मेरा, और पार्टी मेरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। देन जब पेमेंट करते तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टी को पेमेंट करते हैं हमेशा, हम इलेक्ट्रिसिटी को कभी पेमेंट नहीं करते। मैंने कहा टाटा पावर 1200 रुपए, और नीचे आपका कैश
या बैंक जो भी होगा, आपने कैश या बैंक से जिससे भी पेमेंट करी उससे हम लोग क्या करते हैं, पे कर देते हैं। सेम ऐसे हमारा सैलरी का आता है। सैलरी क्या है, हमारी लास्ट मंथ होती है, तो पहले हम लोग 31 तारीख को उसको ड्यू करते हैं, और नेक्स्ट मंथ जब भी आप पे करते हो 1, 7, 10 जो भी पे करता है उस दिन को हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सेम वाटर, टेलीफोन का जो भी होता है उसमें क्या होता है, एक बिल जनरेशन डेट और एक ड्यू डेट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज करते हैं जनरली। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जर्नल एंट्री पास करता हूँ। यहाँ पर एक लेजर बनाया मैंने, यहाँ पर खर्चा हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ₹1200। और यहाँ पर ले ली मैंने पार्टी, पार्टी बना ली क्रेडिटर्स के अंदर। अगर आप बिल बाई बिल डिटेल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये विंडो खुलेगी एडजस्टमेंट वाली, नहीं तो आप ऑन अकाउंट रख लीजिए कहाँ पर, अपना लेजर क्रिएशन में, तो विंडो ये नहीं खुलेगी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर और इसको सेव कर दिया। अब जब आप पेमेंट करनी है इसको, नॉर्मल जाइए पेमेंट में, टाटा पावर ₹2000, ये आपका एडजस्टमेंट उठ के आ गया। कैश दे रहे तो कैश, और चेक से पेमेंट कर रहे तो चेक से पेमेंट। तो आपका खर्चा भी बुक हो गया और आपकी एडजस्टमेंट भी होगी। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर जैसे जनरल एंट्री के किसी भी कुछ लिए क्वेरी करनी है तो आप है, पूछ सकते हैं। ये पहले जनरल एंट्री होगी और फिर पेमेंट एंट्री होगी, दोनों की दोनों यहाँ पर आपको दिखाई। दोनों एंट्री सब खर्चों में करनी है। अगला है सेल और परचेज। सेल और परचेज हम लोग ट्रांजेक्शन के अंदर भी लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था, सेल परचेज, और वाउचर एंट्री में भी आपको सेल और परचेज दे रखा है। जब हम लोग ट्रांजेक्शन से सेल परचेज करते तो वहां पर वो मुझसे पूछता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं उसकी, ठीक है, किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, कितना टैक्स लग रहा है, तो उसके अंदर आपका क्या, कौन सा प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी है वो पूछते हैं। यहाँ पर क्या, वाउचर के अंदर सिर्फ क्या है, आपको बताना पड़ता है किस पार्टी को कितने अमाउंट का बेच रहे हो, कितने टैक्स परसेंटेज के साथ। तो जो अकाउंटेंट्स है हमारे, बाकी जो क्लाइंट्स होते हैं उनके जो अकाउंट्स हैंडल करते हैं वो बिल नहीं बनाते हैं उनके, ज्यादातर वो क्या करते हैं, वाउचर एंट्री पास करते हैं। वो क्या करते हैं, मंथ एंड में उनसे किताबें मंगा लेते हैं, आप परचेज बिल भेज दो सारे, आप अपनी सेल बुक भेज दो, और सेल बुक देखकर वहां पर एंट्री डाल देते हैं कि आज में इतने की, इन्होंने इतने टैक्स परसेंट की सेल की है। बिल देखा परचेज का, अच्छा राम एंड सन से खरीदा है, 2 लाख रुपए की परचेज है, 5% टैक्स के साथ में पास कर दिया। अब उसमें वो जितने भी आइटम उन्होंने 10, 12, 15 आइटम खरीदे उसकी ट्रांजेक्शन नहीं रहती है। तो मैं सेल पे गया, सेल पे जाने के बाद किस पार्टी को सेल कर रहे हो, मैंने बोला सपोज करो देव को ही सेल कर रहे हो, कितना परसेंट टैक्स के साथ में, मैंने बोला 5% टैक्स के साथ में। अगर क्वांटिटी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई वो इसके अंदर दिक्कत नहीं है, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। कितने अमाउंट की, मैंने बोला 1000 प्लस टैक्स, ठीक है, 1000 प्लस टैक्स मैंने यहाँ पर लिखा। इसने क्या करा, फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर ₹1000 डालेंगे तो ये इंक्लूसिव टैक्स लेगा आपका, ₹1000 के अंदर ही चार्ज करेगा। और अगर आप यहाँ पर 1000 रुपीज अगेन दोबारा से टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, 1000 के ऊपर टैक्स ले लेगा। एंड की सेव करेंगे, बिल आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा, टैक्स के लेजर ऑटो पिक कर लेगा, एंटर पास किया आपने और ये आपने एंट्री पास कर दी।
क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा देव को मैं यहाँ पर 6% के हिसाब से 2000 रुपीज की सेल कर रहा हूँ। इंक्लूसिव इसने मुझसे पिक कर लिया। एक्सक्लूसिव अगर आपको चाहिए तो दोबारा से अमाउंट पे जाके 2000 रुपीज डाल दीजिए, वो क्या करेगा, एक्सक्लूसिव टैक्स लगा लेगा। सेव करने के लिए एंड की आपको प्रेस करना है यहाँ पर, और बिल आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज दे रखी है जो बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं दे रखी। यहाँ पर दे रखा है कैश। एज एन अकाउंटेंट हम लोग क्या करते हैं, पहले सारी की सारी सेल एंट्री चढ़ा देते हैं, या फिर क्या करते हैं कैश में बिल काट देते हैं, या फिर क्या होता है बिल पार्टी के नाम से कटता है, पेमेंट कैश में हो चुकी होती है उसकी। तो आपको इंडिविजुअली रिसिप्ट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर वाई प्रेस कर देंगे, सेव करेंगे तो इस पर्टिकुलर बिल की आपकी क्या है, रिसिप्ट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेट कर देगा। तो ये मेरे क्या थी, वाउचर एंट्री सेल के थ्रू। क्लियर है? तो सी टाइप कीजिए, देन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी सारी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है रिसिप्ट की। बस यस कीजिए, ट्रांजेक्शन पास, रिसिप्ट एंट्री ऑटो पास। अगर देखना चाहते हैं तो मैं देव के लेजर में गया यहाँ पर, ये आपके पास रिसिप्ट की एंट्री ऑटोमेटिक पास हो गई। 2000 प्लस 12% टैक्स, 2240 रुपए, एंट्री ऑटोमेटिक पास हो गई। एडजस्टमेंट सब सिस्टम ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। सेम इसकी रिवर्स मेरी परचेज की एंट्री है। परचेज पे गया मैं, किससे खरीदा, मैंने बोला सीगल फार्मास्यूटिकल से। बिल नंबर बताइए, कितने परसेंट टैक्स के साथ, मैंने बोला 18% टैक्स के साथ। 1000 रुपए का माल खरीदा, सेव किया, परचेज आपकी चढ़ गई है। तो ये मेरा वाउचर एंट्री था। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है? तो सी टाइप कीजिए सभी लोगों को वाउचर एंट्री, देन फिर हम लोग चलेंगे सिंगल एंट्री की तरफ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री क्या है, अगर मेरे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, रिसिप्ट, पेमेंट, ठीक है, ये सभी चीज मेरे पास अवेलेबल है, मुझे एंट्री पास करनी है, तो मुझे पहले जाना पड़ेगा कहाँ पर, वाउचर में, रिसिप्ट पर, देन फिर स्केप करके बाहर आना पड़ेगा, फिर वाउचर में, फिर पेमेंट पर। तो हम लोगों ने क्या है, एक सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट दे रखा है। सिंगल एंट्री का मतलब है अगर पेमेंट और रिसिप्ट आप कैश से कर रहे हैं, यानी दोनों चीजें, रिसिप्ट भी कैश में हो रही है और पेमेंट भी कैश में हो रही है, या फिर रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बैंक से हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक या कैश को किसी को भी एक को बेस मानकर एक ही विंडो पर अलग अलग डेट्स में, अलग अलग अमाउंट में, ठीक है, सिंगल एंट्री के थ्रू रिसिप्ट और पेमेंट एक ही प्लेस पर जाकर हम लोग पास आउट कर सकते हैं। फायदा क्या है, फायदा सामने वाले का इसका ये है कि एक तो टाइम उसका बचत होगा, दूसरा मल्टीपल डेट्स की एंट्री डाल सकता है। मल्टीपल डेट्स का मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले मैं अकाउंटेंट्स की बात कर रहा था, पूरे हफ्ते की एंट्री डालनी है उनको। उन्होंने देखा कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश में पेमेंट है, अपनी पेमेंट उठाई, एक ही जगह बैठे अलग अलग डेट में एंट्री फटाफट फटाफट पास कर दी, सैलरी,
फेरेट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टीजमेंट, इस पार्टी का इतना पैसा आया, कमीशन का इतना पैसा आया, इंटरेस्ट का इतना पैसा आया, एक ही जगह बैठ के उन्होंने एंट्री पास कर दी। ट्रांजेक्शन पे गया, सॉरी अकाउंट्स में गया, अकाउंट्स में सिंगल एंट्री, कैश एंड बैंक। इसने मुझसे पूछा कैश में पेमेंट, मतलब कैश में सभी ट्रांजेक्शन है या फिर बैंक में, मतलब अभी कैश में है। सबसे पहले इसने पूछा किससे पैसा है, मैंने बोला आहूजा मेडिसिन सेंटर से 1 तारीख में पैसा आया मेरे पास, कितना, 100 रुपीज। एडजस्टमेंट पूछी, एडजस्टमेंट बता दी। यहाँ पर देव से पैसा मिला, कितना, मैंने बोला 1000 रुपये। ठीक है, एडजस्टमेंट इसने मुझसे पूछा, एडजस्टमेंट बता दिया। डी प्रेस करा, मैंने बोला सपोज करो यहाँ पर सैलरी पे की है, सैलरी पे किया कब, मैंने बोला 10 तारीख में, कितनी, 5000 रुपये। एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ है, कितना, अभी 5 तारीख में हुआ था 2000 रुपये का। फरेट पे किया है, कितना, 2 तारीख को माल आया था, 1000 रुपये फरेट दिया मैंने यहाँ पर। क्रेडिट किया मैंने किसको, पार्टी को, पैसा मिला कब, 7 तारीख में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री पास आउट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, सपोज करो ये 9 रुपए इस पार्टी से लेने थे लेकिन इसने पैसे नहीं दिए। आप शॉर्ट में भी डाल सकते हो, कई बार होता है ना 1257 का बिल है, पार्टी ने दिए 1250, 7 रुपए छूट गए, अब पार्टी पैसे ही नहीं देगी वो। तो शॉर्ट पे आप लिखेंगे तो बिल में जो हम लोग चुकता करते हैं शॉर्ट एंड एक्सेस, एड एंड लेस करके, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव करने के लिए एंड की प्रेस करा, यस करा, और ये लीजिए आपकी अलग अलग डेट में सारी एंट्रीज पास हो गई। तो ये मेरा क्या था, सिंगल एंट्री, मुझे मल्टीपल टाइम्स विंडो स्विच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही जगह पे बैठ के मैंने कैश में रिसिप्ट और पेमेंट दोनों कर दी। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या अनम्यूट भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है उसके ऊपर कंटिन्यूटी अपन करते हैं। अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स बेसिकली क्या है, हम लोग पार्टी के हिसाब से भी कुछ सेटिंग हम लोगों को करनी पड़ती है, किस पार्टी को कितना क्रेडिट देना है। फार्मेसी है तो किस पार्टी से हम लोग किसी पार्टी को नियर एक्सपायरी माल बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते, पार्टी से किस दिन हम लोग कलेक्शन ले सकते हैं। कुछ पार्टी बोलती है मंडे मंडे आना कलेक्शन के लिए, कोई बोलते है ट्यूसडे आना, कुछ पार्टी बोलती है हर हफ्ते आना, 7 दिन में कलेक्शन लेके जाया करो, 15 दिन में लेके जाया करो। मुझे बैन करना है कुछ चीजें, तो पार्टी के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग सेटिंग करते हैं वो सारी की सारी सेटिंग्स क्या होती है, अदर डिटेल्स में। इस स्क्रीन पे आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है, और जिस भी पार्टी की अदर डिटेल आपको सेट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करते यहाँ पर बी ऑप्शन मिलेगा आपको, अदर डिटेल। अदर डिटेल पे आप एंटर करेंगे, सबसे पहले है नोट। क्या है, सबसे पहले है नोट। नोट का मतलब है यहाँ पर आप कोई भी एक नोट पर्टिकुलर पार्टी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, और बिल करेंगे जैसे ही वो पर्टिकुलर नोट क्या है सामने आपके डिस्प्ले हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मल्टी सिस्टम पे आप बिलिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी पार्टी है जिसका उधार बहुत ज्यादा हो चुका है आपके पास,
ठीक है। और सामने वाला जो बिलिंग करने वाला ऑपरेटर है, उसे मुझे एक रिमाइंडर देना है कि ये पार्टी जब भी आए, इसे एक बार पेमेंट के लिए हम लोग को क्या करना है, बोलना है। तो आपने नोट डाल दिया कि काइंडली आस्क फॉर पेमेंट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बिलिंग करोगे इस पर्टिकुलर पार्टी की, तो सिस्टम क्या आपको अलर्ट करेगा, अलर्ट के मैसेज एक डिस्प्ले करेगा, आप सामने वाले पार्टी को बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो स्कीम के बारे में बताना है। ठीक है, न्यू प्राइस लिस्ट के बारे में बताना है कि प्राइस लिस्ट चेंज होने वाली है। एक आपने डाल दिया यहाँ पर नोट। आइटम डिस्काउंट क्या देना चाहते हैं एबीसी में, कलेक्शन डिस्काउंट, टाइम से पहले कलेक्शन देता है कोई तो कितना डिस्काउंट दोगे। मार्जिन सेट करना चाहते हो, आपने बोला इस पार्टी को जब भी माल बेचूंगा तो हर आइटम पे 5% मार्जिन लेना मुझे, तो पार्टी वाइज मार्जिन सेट कर सकते हो। ब्रेकेज एक्सपायरी किस का डिस्काउंट क्या देना है वॉल्यूम में बता सकते हो। फ्री स्कीम, किसी पार्टी को कोई स्कीम नहीं है लेकिन इसको 10 के साथ एक फ्री देता हूँ मैं, वो आप डिफाइन कर सकते हो। किस ट्रांसपोर्ट से माल बेचते हो, कैसे डिलीवरी होती है, बैंक नेम क्या है, बैंक का एड्रेस क्या है, ब्रांच क्या है। अब यहाँ पर जो आप ट्रांसपोर्ट नेम, डिलीवरी बॉय, बैंक नेम, एड्रेस, ब्रांच लिखेंगे, इसका फायदा यहाँ पर सिर्फ लिखने से नहीं है, जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे आपको कम से कम टाइप करना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी ने आपको चेक दिया तो ऑटोमेटिक वहां पर आपका उसका बैंक का नाम, उसका ब्रांच उठ के आ जाएगा। ऑफकोर्स अगर चेक किसी दूसरी ब्रांच का, कोई दूसरी बैंक का चेक है, तो वहां पर अल्टरन का भी ऑप्शन है, लेकिन मोस्टली टाइम वहां पर वो चीज डिस्प्ले होगी, आपको बस एंटर करके एक्सेप्ट करना है। नियर एक्सपायरी आइटम, इसको सेल करना है या नहीं करना है। न्यू लॉन्च आइटम इसके बिल में ऐड हो या ना हो। इनवॉइस फॉर्मेट किस पे, डीएमपी में प्रिंट चाहिए इस पार्टी को, या कोई स्पेसिफिक बिल फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या गवर्नमेंट टेंडर का भी काम होता है, फार्मेसी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर का काम है, लेकिन हॉस्पिटल में भी सप्लाई है गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू, तो वहां पर बिल फॉर्मेट उनको दूसरा चाहिए था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। और जनरल जो बिलिंग कर रहा हूँ मैं वहां पर जनरल मेरे को बिल फॉर्मेट चाहिए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बैंक रिबेट कितनी देनी है, क्रेडिट डेज कितने देने हैं, अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में पैसा पे ना करेगा तो कितना % इंटरेस्ट लगेगा, किस रेट पे बिलिंग करना है। हम लोगों ने जब आइटम क्रिएट किया था वहां पर रेट ए बी सी करके आ रहा था, अब मैंने बोला इस पार्टी को रेट बी पे बिलिंग करता हूँ चीजें, तो मेरे को सेल के टाइम पर पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस रेट पे बिलिंग कर रहा है। आपने जो रेट बी डाल रखा होगा परचेज के टाइम पर, वो पिक कर लेगा। एमआरपी पे बिलिंग करना है तो एमआरपी पे बिलिंग उठा लेगा ये। बैच प्रिंट करने हैं या नहीं करने, ब्रेकेज एक्सपायरी किस रेट पे ले, परचेज रिटर्न अगर करता है ये पार्टी, कोई भी आपने इसको माल बेचा और एक्सपायरी रिटर्न कर रहा है, तो जो आपने सप्लाइड किए हैं वही आइटम ये एक्सेप्ट करे या कोई भी आइटम एक्सेप्ट करे। प्राइमरी लिमिट कितनी रखनी है आपको, मैंने बोला 1000 रुपए प्राइमरी लिमिट है। कितने बिल तक की रखनी है, किसी ने बोला 10 बिल तक की उधारी है, कितने डेज तक की रखनी है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। क्रेडिट लिमिट कितनी है, मैंने बोला 5000 रुपए की। कितने बिल तक की है, कितने डेज तक की है। अगर क्रेडिट लिमिट एक्सीड कर जाता है तो क्या हो, स्ट्रिक्टली करे फॉलो, बिलिंग बंद कर दे, क्या करना चाहते हो। कुछ पार्टी बोलते हैं ना कि जी 5000 रुपए तक का माल है उसके ऊपर आपको बिलिंग ही नहीं होगी उधार, तो आप यहाँ पर अगर स्टॉप बिलिंग कर देंगे और जैसे ही इस पार्टी ने 5000 रुपए की उधारी होगी, इसकी बिलिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेजर कैटेगरी कौन सी है, रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है। आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको एडिट भी कर सकते हैं कैटेगरीज को। रेट प्लस माइनस का मतलब है कि सेल के टाइम पर हमारे पास फैसिलिटी है कि मैं परसेंटेज बेस पे रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो जब हम लोग नेक्स्ट मंथ एडवांस ट्रेनिंग सेशन करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या है इन चीजों को समझेंगे, बिलिंग फीचर्स को, तो वहां पर ये चीज हम लोग देखेंगे। कलेक्शन किस दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। पार्टी बोलती है मेरी जो है ट्यूसडे शॉप बंद होती है, तो जब ट्यूसडे आप कलेक्शन शीट निकालेंगे तो ये ट्यूसडे में पार्टी आएगी नहीं आपकी। कितने दिन में कलेक्शन मिलती है, 7 डेज, 15,
20 मंथ, मार्जिन कितना है, पेमेंट लिमिट कितनी रखनी है पार्टी की, पार्टी बोलते हैं 2000 से ज्यादा पेमेंट नहीं देनी है, तो उसकी 2000 रुपये ही कलेक्शन लिख कर आएगी वहां पर, परसेंटेज में देना चाहते तो परसेंट में, और बाकी आप सेव कर देंगे तो ये अदर डिटेल आपकी पार्टी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब मैंने क्या है नोट दिया था इसका, क्या आस्क फॉर न्यू प्राइस, यहाँ पर आपको देखिए नोटिफिकेशन दे रहा है सिस्टम, देव स्पेशल नोट न्यू प्राइस लिस्ट, तो सामने वाला क्या है उसे पता चल जाएगा कि इसको न्यू प्राइस लिस्ट के बारे में बताना है। क्लियर है? क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, और किसी को कुछ क्वेरी पूछनी है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला दे रखा है रीऑर्डर मैनेजमेंट। रीऑर्डर क्या है? हम प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, दोबारा मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है, पहले मैंने माल खरीदा था, अब क्या है मैं दोबारा प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, तो रीऑर्डर हम लोग उसको बोलते हैं, परचेज ऑर्डर को ही रीऑर्डर बोल लीजिए एक तरीके से, लेकिन रीऑर्डर और परचेज ऑर्डर में फर्क है। रीऑर्डर के बेस पर परचेज ऑर्डर जनरेट होता है। दोबारा किसी भी मटेरियल को परचेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग रीजन्स होते हैं। क्या है? अलग अलग रीजन्स होते हैं। पिछली सेल के हिसाब से हम देखते हैं कि पिछले वीक में मेरा कौन सा माल सबसे ज्यादा सेल हुआ है, उसके बेसिस पे हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर, मुझे किस मटेरियल का कितना ऑर्डर मिला है और कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम लोग परचेज जनरेट करते हैं। देन लास्ट ईयर सेल हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं जिनके व्यापार हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर बनाते हैं। अब ये रीजन्स हमारे पास क्या क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले या तो आप डालिए डेली रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है, डेली रिपोर्ट्स, डेली वर्किंग, यहाँ पर आपको मिलेगा रीऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे जनरेट रीऑर्डर कर रहे हो, डंप रिटर्न करना है, एक्सपायरी रिटर्न करना है, क्या करना है। मैंने बोला अभी तो मैं फिलहाल रीऑर्डर बना रहा हूँ। यहाँ पर सिलेक्टेड सप्लायर के लिए बना रहे हो या आप खुद बताओगे कौन कौन सा सप्लायर? सिलेक्टेड सप्लायर का मतलब है एक ही सप्लायर आप यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्टेड कंपनी या सभी कंपनी का प्रोडक्ट आए यहाँ पर, मैंने बोला सभी कंपनी के। अब ये रीऑर्डर का बेस, मार्ग फॉर्मूला, सेल बेसिस, मैनुअल बेसिस, ऑल इश्यूज बेसिस, लास्ट ईयर बेसिस, शॉर्टेज बेसिस, आज की सेल के बेसिस पे किस हिसाब से आप ऑर्डर करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बेसिस पे, जीरो नेगेटिव के बेसिस पर, मिनिमम लेवल पर, ठीक है, मैक्सिमम लेवल पर, किस बेसिस पर आप करना चाहते हैं। एग्जांपल में एक शॉर्टेज बेसिस यहाँ पर ले ले रहा हूँ, शॉर्टेज के बेसिस पे मैं ऑर्डर बनाना चाहता हूँ। अब शॉर्टेज क्या है पहले इस चीज को समझते हैं। मैं यहाँ पर बिल बना रहा हूँ, और बिल बनाते बनाते मैंने देखा यहाँ पर कि ये जो AM/PM प्लस है इसका स्टॉक ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो सामने वाला दुकानदार क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट शॉप वगैरह पे, वो क्या करता है नोट कर लेता है एक कॉपी पे। वो बेसिकली नोट क्या करते हैं कि क्वांटिटी उनकी लिमिटेड होती है कि इस प्रोडक्ट के 10 पीस रखने, इसके 15 पीस रखने, इसके 20 पीस रखने। कम हुए क्वांटिटी उसने नोट डाउन कर लिया, इसका ऑर्डर देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाले कस्टमर ने इन बिटवीन बीच में टोक दिया और हमने उसकी बात सुनी, और प्रीवियस वाला जो मेरा लिखने वाला काम था मैं वो स्किप कर गया, भूल गया।
मैं भूल गया कि मेरे को इसका ऑर्डर जनरेट करना है। तो हम लोगों ने क्या, बिलिंग के टाइम पे आप यहाँ स्टार की दबाएंगे, मैंने बोला 100 पीस शॉर्टेज में डाल दीजिए। फिर मैं बिलिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने देखा कार्निटर इंजेक्शन 4 है, मेरे को 20 पीस मंगाने हैं। तो मैंने क्या करा, यहीं पर स्टार की प्रेस किया और 20 पीस शॉर्टेज में डाल दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से शॉर्टेज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 10 पीस शॉर्टेज में डाल दिया। लिस्ट देखनी है शॉर्टेज की, तो आप यहाँ पर जाएंगे शॉर्टेज रिपोर्ट, होल शॉर्टेज पे, और यहाँ पर आपको सभी के सभी शॉर्टेज प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब ये था शॉर्टेज। अब ऑर्डर कैसे करेंगे इसी के यहाँ पर, आपको ना स्टार की प्रेस करना है आयान सॉफ्टवेयर से, जिन्होंने लिखा है शॉर्टेज डिफाइन करने के लिए उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर स्टार की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो शॉर्टेज की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, वहां पर क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मैं क्या शॉर्टेज बेसिस पे मैंने यहाँ पर रीऑर्डर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने एंटर हिट किया है, देखिए 3 आइटम मुझे बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एएम पीएम के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर सप्लायर इसने ऑटोमेटिक प्रोडक्ट पिक कर रखा है। तो लास्ट टाइम जिस भी सप्लायर से आपने परचेज किया था वो सिस्टम ऑटो पिक कर लेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर F6 की प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपको बताता है बेस्ट सप्लायर या लास्ट सप्लायर। बेस्ट सप्लायर का मतलब है आपका कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको सबसे कम कीमत पे कौन सा सप्लायर जो है वो उपलब्ध कराता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक वो पिक कर लेगा। लास्ट सप्लायर का मतलब है आपने लास्ट टाइम जिस सप्लायर से परचेज किया था वो सप्लायर ऑटो पिक होकर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला रैनबैक्सी से परचेज कर रहा हूँ, ये मैं सीगुल फार्मास्यूटिकल से कर रहा हूँ, तो एक नई कंपनी यहीं पर बना ली मैंने, राम फार्मा। जैसे आप स्किप करेंगे यहाँ पर जनरेट परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, 3 परचेज ऑर्डर आपके जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको क्या करना है, बस सेव करना है। ऐसे भी जिस भी पार्टी से आपको परचेज करना है आप एक ही स्क्रीन पे उसका ऑर्डर बना सकते हैं, पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप एक से ज्यादा पार्टीज के ऑर्डर एक साथ यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरा रीऑर्डर मैनेजमेंट है, और भी इसके अलग अलग मेथड है, उनके थ्रू भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, किसी की कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे मेरा दे रखा है पीडीसी मैनेजमेंट। पीडीसी मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, पीडीसी मैनेजमेंट पोस्ट डेटेड चेक। सामने वाली पार्टी से जब हम लोगों को पैसा मिलता है तो कई बार सेम डे के चेक मिल जाते हैं, कई बार पोस्ट डेटेड चेक मिलते हैं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है आज की डेट में भविष्य का चेक पार्टी काट के दे देती है। मैंने पार्टी से बोला पेमेंट चाहिए, ठीक है, अब सामने वाली पार्टी ने क्या बोला कि सर चेक मेरे से ले लीजिए आप, मैं 12 तारीख का चेक काट देता हूँ, 12 तारीख को मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो आपके पास एक गारंटी होगी कि आपके पास पेमेंट का चेक पड़ा, 12 तारीख को लगा देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो हम लोग जाते हैं पोस्ट डेटेड चेक के लिए कहाँ पर, बैंकिंग में, सॉरी अकाउंट्स में, पीडी चेक एंड कैश पे,
एंटर हिट करते हैं, किस डेट में एंट्री करा वो डेट की एंट्री पिक करोगे, किस पार्टी से पैसा मिल रहा है, मैंने बोला आहूजा मेडिसिन सेंटर से 300310 चेक नंबर है, डेट डालोगे आप, मैंने यहाँ पर डेट डाल दी, ₹1000 का चेक है, सेकंड पार्टी मैंने पिक करी यहाँ पर, तीसरी पार्टी पिक कर ली मैंने यहाँ पर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं। तो आपकी ये पीडीसी चेक सारे के सारे यहाँ पर चले गए, लिस्ट आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी पीडीसी चेक की। अब नेक्स्ट हम लोगों को करना है, इसको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो बैंक डिपॉजिट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बैंक पेइंग स्लिप दे रखी है। बैंक पेइंग स्लिप का फायदा ये है कि आपको जो है मैनुअली चेक फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेइंग स्लिप के अंदर। सभी चेक आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसने मुझसे पूछा किस दिन एंट्री कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 20/8। कब तक के चेक चाहिए, 20/8 तक के डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जितने भी चेक होंगे सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस का साइन प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, इन चेक को पेइंग स्लिप में ऐड कर सकते हो। जैसे ही स्किप करेंगे सभी चेक आपके पेइंग स्लिप में आ गए। इस तरीके से एक जो बैंक की पेइंग स्लिप पे इंफॉर्मेशन होती है वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। चेक नंबर क्या है, डेट क्या है, पार्टी का नाम क्या है, किस बैंक का चेक है, ब्रांच कौन से, कितना अमाउंट है। अभी बैंक का नाम यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, लेजर में मेरा प्रॉपर नहीं पड़ा हुआ एड्रेस वगैरह, इसलिए नहीं आ रहा है। अकाउंट नंबर भी नहीं आ रहा है। जैसे आप अगर प्रॉपर रखते हो उसको, वो प्रिंट होके आ जाएगा। अब सबसे मेन और सबसे बढ़िया चीज क्या दे रखी है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो है बैंक डिसऑनर की एंट्री। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी एडवांस बैंक डिसऑनर की एंट्री आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। जब हम लोग बैंक रिकंसाइल कर लेते हैं और हमें पता चलता है हमारा कोई चेक बाउंस हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री डालते हैं। जब चेक मिलता है तो रिसिप्ट की एंट्री, और जब बाउंस होता है तो हम लोग पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ पार्टी सिलेक्ट करनी है और उसका एक जो भी चेक बाउंस हुआ है वो चेक नंबर बताना है। अकाउंट्स में जाएंगे, चेक डिसऑनर एडवांस में जाएंगे, सबसे पहले दे रखा चेक डिसऑनर। आप पार्टी चूज करेंगे, जैसे पार्टी चूज करेंगे यहाँ पर इस पार्टी के चेक अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। कौन सा चेक बाउंस हुआ है आपका, मैंने बोला 300303 चेक बाउंस हुआ। कब बाउंस हुआ, मैंने बोला 20/8 को बाउंस हुआ। बैंक ने आपसे कितने चार्जेस लिए, मैंने बोला 450 लिए। पार्टी से कितना आप लोगे, मैंने बोला पार्टी से मैं लूंगा 700। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इन बैंक चार्जेस को, पार्टी के जो बैंक चार्जेस है वो आप नेक्स्ट बिल पे ऐड करना चाहते हैं या अकाउंट्स में वाउचर पोस्टिंग करना चाहते हैं। अगर नेक्स्ट बिल पे करना चाहते तो नेक्स्ट बिल, वाउचर पोस्टिंग करना चाहते तो वाउचर पोस्टिंग। जैसे ही आप एंटर करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट की एंट्री पास कर देता है। ना तो आपको यहाँ पर बैंक चार्जेस का लेजर चूज करना पड़ा, ना बैंक का लेजर चूज करना पड़ा, ना पार्टी का चूज करना पड़ा। डेट, अमाउंट, नरेशन सब सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक पिक करता है। आपको बस क्या है, एंटर करके इस डिसऑनर की एंट्री को सेव करना है। उसके बाद भी यहाँ पर एक रियल लाइफ सिनेरियो से जुड़ी हुई चीजें दे रखी हैं। पहला है नॉट रिक्वायर्ड। जब भी चेक बाउंस होता है तो सामने वाली पार्टी क्या करती है, जिस पार्टी का चेक बाउंस हो उसको कॉल करती है और उसको बोलती है भाई आपका चेक जो है बाउंस हो गया है।
पार्टी बोलती है ज्यादातर जो नॉर्मल चेक को रिप्रेजेंट कर देना, या आप ऐसा करना 2 दिन बाद इसी चेक को वापस रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। या फिर नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड का मतलब है पार्टी ने बोला कि ठीक है आप इस चेक को रखें, मैं आपको कैश में पेमेंट कर देता हूँ या दूसरा चेक दूंगा। अगर पार्टी बोलती है रिप्रेजेंट की, तो रिप्रेजेंट के लिए आपको बस यहाँ पर एक एंटर हिट करना है और ये रिसिप्ट की एंट्री सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक पास कर देगा आपको, बस एक्सेप्ट करके एंटर करके सेव कर दिया। तो ये मेरा क्या था, पीडीसी मैनेजमेंट। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, और किसी की कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपको बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, सब ऑटोमेटेड फैसिलिटी में देखा, आपको सिर्फ एंटर करके एक्सेप्ट करनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब लास्ट जो मेरा बचा है वो बचा है क्या, बिल टैगिंग। बिल टैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपका जो चलता है वो चलता है किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर पे। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या होता है, सेल्समैन होते हैं जो मार्केट में जाते हैं, ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और उसी के बेस पर कलेक्शन कलेक्ट करते हैं। मार्केट में गए, ऑर्डर के साथ साथ पैसा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पैसा लेना शुरू कर दिया, जी आपका ये पेंडिंग था पैसा, ठीक है। और वहां पर क्या है, आपको कलेक्शन लेना शुरू कर देते। तो हम लोगों ने क्या, एक कलेक्शन स्टेटमेंट बना रखी है। कलेक्शन स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल टैगिंग, कलेक्शन मैकेनिज्म है। जनरली होता क्या है, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले सुबह का जो काम होता है वो काम होता है आउटस्टैंडिंग निकालना, किस पार्टी का कितना पैसा है, उस पैसे की एक आउटस्टैंडिंग तैयार की जाती है। अगर सेल्समैन है तो सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग तैयार की जाती है और उसको वो आउटस्टैंडिंग लिस्ट थमा दी जाती है। सेल्समैन मार्केट में जाता है, ऑर्डर लेता है, ऑर्डर के साथ कलेक्शन लेता है। जब अगले दिन वापस से शॉप पे आता है तो सबसे पहले का काम होता है रिसिप्ट एंट्री पास करना, ताकि अपडेटेड आउटस्टैंडिंग उस सेल्समैन को नेक्स्ट डे प्रोवाइड करी जाए। तो ऑपरेटर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब वो उसकी रिसिप्ट काटता है तो एक सेल्समैन पे 20, 25, 50 पार्टियां होती है, लेकिन उसको जो है 200 पार्टी इसमें से सर्च करना पड़ता है कि किस पार्टी का पैसा, कितना पैसा चेक का है, कैश का है, क्या है। तो हम लोगों ने जो बिल टैगिंग का कॉन्सेप्ट दे रखा है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप पार्टी की जो कलेक्शन स्टेटमेंट है, एरिया वाइज, रूट वाइज, सेल्समैन वाइज, जैसा चाहे वैसा तैयार कर सकते हैं और उसी स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप क्या करेंगे, अपनी कलेक्शन चढ़ा सकते हैं। अकाउंट्स बिल टैगिंग पर आप गए, इसने पूछा इंडेक्सिंग कैसी करनी है, पार्टी प्लस बिल नंबर, या सिर्फ बिल नंबर आए इंडेक्स होकर स्टेटमेंट में, या पार्टी का नाम आए, या विदाउट इंडेक्सिंग आ जाए, मर्ज करके बिल दिखाए। तो मैंने पार्टी और उसका बिल नंबर ले लिया। एक एक करके आप ऐड करेंगे, पार्टी वाइज ऐड करना चाहेंगे, या एमआर वाइज बिल ऐड करना चाहेंगे, या रूट वाइज बिल ऐड करना चाहेंगे, मतलब पार्टी वाइज। किस पार्टी का कलेक्शन लेना है आपको, मैंने बोला देव बीलाल एंड सन्स, ठीक है, ये पार्टी ले ली, स्केप करा, टैब की प्रेस करी, इसने पूछा कौन सा सेल्समैन आपका कलेक्शन लेके आएगा, मैंने बोला राम अवतार। एंटर करा, ये लीजिए आपका टैग बन गया। ऑल्ट टी कीजिए, यहाँ पर कलेक्शन लिस्ट पे जाइए और इसको प्रिंट करके सेल्समैन को दे दीजिए। सेल्समैन मार्केट में जाएगा और इस कलेक्शन के बिहाफ पर पैसा लेकर आ जाएगा। सामने वाली पार्टी ने कैश दिया तो कैश लिख देगा, चेक दिया तो चेक दिया। कोई अदर रिमार्क है, दुकान बंद थी, गया नहीं, जो भी आपका रहेगा वो पूरा रिमार्क भी यहाँ पर डाल सकता है। यहाँ तक क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन फिर इसका सेकंड जो पार्ट है वो फटाफट से समझते हैं और फिर सेशन वाइंड अप करते हैं आज का। चलिए, अब सेल्समैन जब कलेक्शन लेके आएगा तो अब इन सारी एंट्रीज की मुझे एक एक ट्रांजेक्शन पास करने की जरूरत नहीं है। आप
अकाउंट्स में जाइए, पीडी एंड चेक पे जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा टैग नंबर, टैग नंबर 2। जैसे ही आप टैग नंबर 2 डालेंगे, वो पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर उठकर आपकी आ जाएगी। अब आपको क्या है, 200 पार्टी में से फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बताना है यहाँ पर। इसने बोला जी 1207 रुपए का बिल है, मैंने बोला पार्टी ने क्या दिया, चेक दिया। कब का चेक दिया, मैंने बोला 14 तारीख का चेक दिया। कितने का, 1200 रुपए का। 7 रुपए शॉर्टेज हो गए, आपने शॉर्ट बता दिए। पार्टी ने कैश दिया, एंटर करेंगे तो कैश, ठीक है। गया था जी, शॉप बंद थी, तो प्लस का साइन यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपके पास मल्टीपल रिमार्क मिल जाएंगे जी, शॉप क्लोज्ड। गया था, पार्टी ने बोला अभी माल डिलीवर नहीं हुआ है, प्लस का साइन मारा, ठीक है। जो सस्पेंस है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने तरह से रिमार्क डाल सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट में, कैश का पैसा बैंक लेजर में, सॉरी चेक का पैसा बैंक लेजर में, और कैश का कैश में, और जिसके ऊपर रिमार्क डाला वो वापस से आउटस्टैंडिंग में आपका ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था, कलेक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है तो सी टाइप कीजिए, देन किसी की कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज हमने डे 3 तक कर लिया है। आपके पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप सभी लोग इस चीज की अप टू 3 डेज तक की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब हम लोग फ्राइडे बैठेंगे डे 4 की ट्रेनिंग में, तो उस टाइम पे फिर हम लोग नए टॉपिक्स डे 4 के करेंगे, ठीक है। और इन 3 दिनों में आप सभी लोगों को एक काम और करना है, आप सभी लोग बेसिक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आफ्टर 5 ट्रेनिंग्स। 10 दिन की ट्रेनिंग है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। 10 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम लोग 2 असेसमेंट लेंगे। असेसमेंट मीन्स टेस्ट। 5 ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का एक असेसमेंट होगा, और उस असेसमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 डेज की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप में से सेल्फ अपनी नॉलेज चेक करने के लिए आई होप आप सभी लोग एग्री होंगे असेसमेंट देने के लिए। तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन असेसमेंट देने के लिए राजी है, कौन कौन एग्री है, किसको लगता है कि नॉलेज टेस्ट करना सेल्फ बहुत जरूरी है हम लोगों को। मुझे चैट में एक बार रवेट कीजिए प्लीज। विपिन सर का आ गया मी, बहुत अच्छी बात सर। बाकी सभी लोग वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑनलाइन असेसमेंट होगा आप सभी लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पे कोई कुछ नहीं। ट्रेनिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो असेसमेंट भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, टेक्नो से सर ने लिखा आई एग्री, ठीक है। और भी मैं बहुत सारे लोगों से, हम लोग खुद सेल्फ असेसमेंट देते रहते हैं ताकि नॉलेज हमारी बनी रहे। देखिए मार्केट में क्या है कि नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बिजनेसमैन से जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या करता है, एक नॉलेज टेस्ट करता है कि सामने वाली पार्टी जिससे मैं सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा हूँ, क्या उसको बिजनेस रन करने की नॉलेज है, क्या वो मेरी टेक्निकल सॉल्यूशन दे सकता है। तो एक हम लोगों का नॉलेज टेस्ट जरूरी है हम लोगों का। तो आप लोगों को क्या करना है, सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, आसरा से आया सर ने लिखा, ठीक है, पवन सर के यहाँ से आया। आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है test.markcompassoft.com, ठीक है। आप सभी लोगों को रजिस्टर कराना है अपने आप को, एक हमारा टेस्ट पोर्टल है, ठीक है। test.markcompassoft आप इस पे लिखिए। यहाँ पर नीचे बॉटम में ये आपसे पूछेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉगिन के ठीक नीचे, ठीक है।
जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर ये आपको एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको मार्ग जो है, यहाँ पर पार्टनर स्टाफ आपको चूज करना है। और पार्टनर स्टाफ जैसे आप चूज करेंगे पूछेगा मार्ग पार्टनर कोड, तो आप सभी को एक पार्टनर कोड होगा आप सभी का, ठीक है। आपको अपना पार्टनर कोड यहाँ पर डालना है। जैसे मैं यहाँ पर एक पार्टनर कोड डाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करके रजिस्टर पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे सबमिट करेंगे यहाँ पर, तो आपकी जो एक मेल आईडी जो आपने यहाँ पर दी है, उस मेल आईडी पर आपका क्या जाएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल जो है आपके आ जाएंगे, क्या पासवर्ड रहेगा उस पैनल का। और देन फिर उसके बाद क्या है, आपको असेसमेंट वहां पर मिल जाएगा। लॉगिन पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब मेरे यहाँ से असेसमेंट अलॉट कर दिया जाएगा तो वहां पर आपको असेसमेंट दिखा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इस पैनल पे अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन्होंने पहले कभी असेसमेंट दिया है, कुछ लोग पुराने जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले असेसमेंट दिया है, उनको दोबारा से इसके ऊपर री रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सभी लोग जो है अपना इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिलेगा विपिन सर, वहां पर डेमो दे रखा है। आप चाहे तो वहां पर डेमो देख सकते हो। उस पोर्टल के ऊपर एक डेमो टेस्ट हम लोगों ने डाल रखा है, उसको अवेलेबल मिल जाएगा। आप सभी लोग जो है वहां पर क्लिक कर सकते हैं। हाँ, कभी भी देख सकते हैं, वो डेमो पड़ा हुआ है आपका इटसेल्फ, ठीक है। और जिन लोगों को अगर प्रीवियस क्लास के अंदर किसी की कुछ क्वेरी है, या किसी को लगता है कि इंडिविजुअली मुझे समझने की जरूरत है, तो मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपकी ट्रेनिंग अलाइन करके जो है आपको टाइम बता दूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का। चैट में मैंने लिख दिया है आसरा से, जिन्होंने लिखा है चैट में मैंने अभी एवरीवन पे अपना नंबर भेजा है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन आप सभी लोगों का।